Hello students, welcome back to Push Classes, a competition venture of Science Commerce Academy Dharmshala. I'm your chemistry educator Payal, and today we are going to start with our new chapter Organic Chemistry. क्लास 11th का हम बेसिक करेंगे पहले तो स्टार्ट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए हैं, किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर वगैरह करते हैं. तो स्टार्टिंग में वी आर गोइंग टू डू दिस. ओके सो लेट्स जस्ट बिगिन. सबसे पहले बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली देयर वाज अ वन साइंटिस्ट हुज नेम वाज ब्रिजेलियस. ही सेड व्हाट कि हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स, कहते हैं हमारे पास प्लांट्स है और एनिमल्स है जिनके अंदर ना कोई मिस्टीरियस फोर्स है, और वो मिस्टीरियस फोर्स जो है दैट इज योर रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से क्या बन रहे हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं. और वो जो मिस्टीरियस फोर्स है, उस मिस्टीरियस फोर्स को हमने क्या बोला, मतलब वाइटल फोर्स एक इंपॉर्टेंट फोर्स है, और उस थ्योरी को नाम दे दिया वाइटल फोर्स थ्योरी. कि हमने क्या बोला, प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इनके पास एक मिस्टीरियस फोर्स है जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं. और ये जो मिस्टीरियस फोर्स है इसको ही हमने बोला कि इट इज योर वाइटल फोर्स. और ये जो थ्योरी दी थी इट इज योर कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी. तो दिस इज योर वाइटल फोर्स थ्योरी. ऑब्वियस सी बात है, कुछ टाइम बाद क्या हो गया था, थ्योरी फेल हो गई थी. थ्योरी का फेल होना कब हुआ था, जब द साइंटिस्ट वॉलर वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था हमारे पास किसमें, लैब के अंदर. और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब के अंदर सिंथेसाइज हुआ है तो वो कौन सा है हमारे पास, दैट इज योर यूरिया. And what is the formula of urea? Urea का formula है C double bond O NH2 and NH2, or you can write it like this N2H4CO. ठीक है. तो दिस इज योर वॉलर वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने हमें फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में क्या किया था, सिंथेसाइज किया था. और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज हुआ है दैट इज योर यूरिया. आई होप इतना सा क्लियर है कि हमारे पास बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ. अब जैसे ही हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड एक हब आपके पास मिल गया हमें लैब में, तो इसका मतलब हमें पता लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मिस्टीरियस फोर्स चाहिए तभी हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे. तो वो लैब के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बन सकते हैं. ठीक है. ओके. अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम लोग बात करें तो हमें बोला जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इट इज अ केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. एंड समटाइम्स वी रिप्लेस हाइड्रोजन या कार्बन के साथ, जब भी हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको हाइड्रोजन को रिप्लेस करके भी समटाइम्स पुट SNO, सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन. तो ये जो हमारे पास केमिस्ट्री है इट इज कॉल्ड योर वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है. या शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. ठीक है. ओके. तो हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन प्रेजेंट है. कार्बन को हम लोग बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि कार्बन जो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेस है. तो ऐसा क्या है कार्बन के पास, वो हमें पढ़ना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, कार्बन के लिए बोला तुमने कि कार्बन से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बनी है, बट व्हाई इट इज सो. सी, कार्बन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो इट इज 6 and the configuration is 1s2 2s2 2p2. आउटर मोस्ट शेल में क्या है, यहाँ पे देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन. अब कार्बन जो है ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. ना लूज करेगा ना गेन करता है. तो कार्बन करता क्या है हमारे पास, ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है. अब हमें इतना भी पता है कि आयनिक कंपाउंड होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं. तो जहां पे भी बेटा इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं हमारे पास, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं कि दे आर फॉर्मिंग योर व्हाट, कोवेलेंट कंपाउंड्स. तो ये बना दिए हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. मतलब कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तो जो कंपाउंड बनेगा वो कोवेलेंट कंपाउंड होगा. पहली चीज तो ये आ गई. इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है दैट टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4. तो कार्बन के साथ आप जब भी कार्बन के बॉन्ड शो करेंगे यू हैव टू शो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स. ठीक है. ओके. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज योर कैटिनेशन. कैटिनेशन क्या होता है हमारे पास, इट इज कॉल्ड सेल्फ लिंकिंग पावर, कि कार्बन कार्बन आपस में लिंक होके एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं. मतलब कार्बन 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 आपस में लिंक होते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं,
ऑल्दो कार्बन फैमिली के अदर मेंबर्स भी ये चीज करते हैं, बट ये जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, चलो इतना भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो लिंकिंग होती है, जब कार्बन आपस में लिंक होते हैं तो ये 3 डिफरेंट तरीके से लिंकिंग पावर अपनी शो करते हैं। 3 डिफरेंट तरह से लिंकिंग पावर कैसे शो करते हैं, सी हमारे पास ये लोग बनाते हैं स्ट्रेट चेन, या फिर बनाएंगे ब्रांच्ड, या फिर बनाएंगे आपके पास, पहले तो आ गया स्ट्रेट चेन, देन वी हैव ब्रांच चेन, एंड देन वी हैव इज योर रिंग या क्लोज स्ट्रक्चर। कार्बन कार्बन आपस में लिंक होके क्या करेंगे, एकदम ऐसे स्ट्रेट चेन बनाएंगे कि चलते जा रहे हैं। अब हर कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी, और हर कार्बन के साथ मिनिमम आपके कितने बॉन्ड होने ही होने चाहिए, 4 होने चाहिए। फिर देन वी हैव इज योर ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का मतलब है जैसे ट्रीज की होती है ना कि ब्रांचेस निकली हुई हैं, वैसे इधर से देखो इस तरह से कार्बन की ब्रांचेस निकली हुई हैं। बस हर कार्बन के साथ क्या है, मिनिमम ऑफ हमारे पास कितने बॉन्ड्स पर प्रेजेंट है, 4 बॉन्ड्स बनाने ही बनाने हैं। तो ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर्स भी कार्बन जो है वो हमें शो करता है। ठीक है, फिर आता है रिंग स्ट्रक्चर। रिंग मतलब जो फर्स्ट कार्बन है हमारे पास और जो लास्ट कार्बन है, उन दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आ गया फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन में क्या है, आपस में लिंक्ड है, तो एकदम क्लोज बन रहा है ना हमारे पास रिंग जैसा स्ट्रक्चर। तो दिस इज कॉल्ड योर व्हाट, कि कार्बन कार्बन आपस में लिंक होते हैं और उस सेल्फ लिंकिंग पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कैटिनेशन। और कैटिनेशन जो है, कार्बन आपस में लिंक होते हैं 3 डिफरेंट तरीके से, और 3 डिफरेंट तरीके क्या थे हमारे पास, स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड, रिंग। तो ऐसे आपके कार्बन जो है कैटिनेशन शो करती है। What else in कार्बन? सी कार्बन जो है वो मल्टीपल हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कार्बन हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन भी शो कर रहा है, कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी शो कर रहा है, और कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी शो करता है। वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट चीज देखना, हमारे पास हमें पता है, अगर हमने क्लास 10th का थोड़ा सा याद करें तो हमारे पास होते हैं एल्केन, वी हैव इज योर एल्कीन, एंड वी हैव इज योर एल्काइन। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन में क्या है, एल्किल ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी देखो हमारे पास होता है एल्केन, और एल्केन से हमारे पास क्या बन जाते हैं, एल्काइल भी ग्रुप बनते हैं। एल्केन होता है बेटा हमारे पास जब कार्बन के साथ सारे क्या है, हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब कार्बन से तुमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, बट द बॉन्ड इज स्टिल हियर। मतलब लाइक दिस, वी हैव अ हाइड्रोजन ओवर ऑल द साइड्स, वी हैव दिस, फाइन। अब हमने क्या किया बेटा कि वी हैव रिमूव द हाइड्रोजन ओनली, बट द बॉन्ड इज स्टिल देयर। हमने ये हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, एंड वी हैव this hydrogen 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 hydrogen, and there is bond but the hydrogen is not here। तो ये जो ग्रुप है, जब एन के लिए कि मतलब हमारे पास एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो ये क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप बन जाता है। और एल्काइल ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। मतलब आर का मतलब है कि नंबर ऑफ जो कार्बन एटम होंगे, दैट कैन बी एनीथिंग। नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो, कि आपको अगर लिखा है एल्काइल ग्रुप आर, तो इट इज अप टू यू, यू हैव टू टेक 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 कितना लेना है। ठीक है, ओके, नाउ बैक टू द, यहाँ पे आ जाते हैं। एल्केन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, हम क्लास 10th में पढ़ा है। इन मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आइन मीन्स क्या है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर कार्बन के साथ सारे बॉन्ड सिंगल है, और अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। बस हमें बेसिकली देखना क्या है कि सराउंडिंग में कितने हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, अब सी हमने इतना कर लिया, तो हमें ये देखना है, अगर कार्बन की सराउंडिंग में सारे बॉन्ड सिंगल है, तो वो कार्बन क्या होगा आपके पास, दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कार्बन की किसी भी एक साइड, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, डबल बॉन्ड आते हैं, तो वो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कार्बन के साथ हमारे पास
चाहे लेफ्ट है, राइट, अप, डाउन, टूवर्ड्स एनी साइड, इफ देयर आर प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, देन द कार्बन इज योर sp हाइब्रिडाइज्ड। तो दिस इज योर हाइब्रिडाइजेशन के लिए कि अगर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास तो sp, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तो हमारे पास sp2, और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा तो दैट इज योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ओके अब हमें क्या करना होता है ना, वी हैव टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो मुझे बोला हुआ है कि वी हैव इज योर C2H6, ठीक है, ये लिखा है, तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखो अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन कार्बन, दो कार्बन है और उसके साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़ी है, पर कार्बन 3 हाइड्रोजन हमने दे दिया, 6 हाइड्रोजन होगी। अब इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है, तो जब आप इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है, चलो ये भी लिख लेते हैं, C3 ले लेते हैं हम और H8 ले लेते हैं, तो वी हैव C कार्बन 3 3 3 6 7 8 हाइड्रोजन। अब इसके कंडेंस फॉर्म लिखनी है तो आई कैन राइट इट एज CH3 CH2 एंड CH3। मतलब स्ट्रक्चर में यू शो द बॉन्ड्स, प्रॉपर बॉन्ड शो करेंगे, और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में हम लोग जो है वी डू नॉट शो बॉन्ड, डू नॉट शो बॉन्ड, बॉन्ड्स को शो नहीं करते हैं। और अगर करना भी है ना तो वी हैव टू शो ओनली वन बॉन्ड, जैसे कि CH3 CH2 और फिर ये आ गया CH3, कि इनके बीच में कितने कितने बॉन्ड है, देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये है कंडेंस्ड फॉर्म। अब बेटा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करनी है इस चीज की, तो बॉन्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, बेसिकली वी हैव टू ओनली ड्रॉ द लाइन, लाइक सी वी हैव अ 3 कार्बन, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। इसका क्या मतलब है कि जो भी सिमिलर चीज है ये भी हमारे पास क्या है, दिस इज कार्बन, ये जहां जहां पे अटैच है, 2 पॉइंट्स बन रहे हैं हमारे पास, दे आर योर व्हाट, कार्बन। तो वी हैव कार्बन कार्बन कार्बन, एंड इट इज अंडरस्टूड कि हाँ भाई इनके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, क्योंकि कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करके रखता है और उसकी वैलेंसी क्या होती है, 4। तो दिस इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। हाँ अगर मैं ऐसे लिख दूं, वी हैव अ कार्बन 1, वी हैव अ कार्बन 2, वी हैव अ कार्बन 3, तो ये आ गया, मतलब अगर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया एंड में तो वो कार्बन नहीं है, ठीक है, और अगर मैंने कुछ नहीं लगाया तो ये जो एंड होगा दैट इज योर व्हाट, कार्बन। तो दोनों में से स्ट्रक्चर कैसे भी हो सकता है, इवन तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो हाइड्रोजन है तो एक कार्बन आ गया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और इधर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये क्या बता रहा है कि भाई हाँ कार्बन के साथ क्या है, इस साइड को हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बाकी दो हैं प्रेजेंट वो पता है, बट वी डोंट हैव टू शो दैट। ओके ओके, तो आई होप इतना यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या है हमारे पास, और कैसे हम किस तरह से आप वाइटल फोर्स क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, कैटिनेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन वी हैव डिस्कस, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन वी हैव डन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डैश एंड वेज फॉर्मूला। डैश और वेज फॉर्मूला क्या है कि मान लो मुझे बोला है CH4, अब हमें इतना पता है कि AB4 टाइप जो है वो ज्योमेट्री कौन सी शो करते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं ना। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस तरह से होती है, लाइक दिस, ऐसे, तो सारे बॉन्ड ऐसे थोड़ी ना है, ये तो 3D स्ट्रक्चर है, जब 3D स्ट्रक्चर हमें शो करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो वी हैव अ 1 हाइड्रोजन, सेकेंड वी हैव अ 3rd हाइड्रोजन, एंड वी हैव इज योर 4th हाइड्रोजन। तो ये जो डैश वाला बॉन्ड होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है बैक साइड। बैक साइड का मतलब है कि हमारे पास जो बॉन्ड है दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, आई एम ऑब्जर्वर, दिस इज अ बॉन्ड अवे फ्रॉम मी, तो ये जो है इसको हम डैश से शो करते हैं। और जो फ्रंट वाला बॉन्ड होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, उसको हम वेज से शो करते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि दिस बॉन्ड इज टुवर्ड्स योर व्हाट, फ्रंट साइड, ठीक है। तो ये है हमारे पास डैश एंड वेज फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज योर बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड तो देख लिया कि होते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, और यहीं पे हम समझते रहेंगे क्योंकि डिटेलिंग में तो हमने आगे करना ही है, बट फिलहाल एक आइडिया ले लेंगे कि हाँ किस किस तरह के कंपाउंड जो हैं वो इसमें प्रेजेंट है। फर्स्ट आता है हमारे पास, अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरे कौन से होते हैं हमारे पास, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड।
एसाइक्लिक को हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ओपन चेन, जैसे मैंने आपको करवाया था ना वो स्ट्रेट चेन है कि बस उसका फर्स्ट कार्बन और जो लास्ट कार्बन है आपस में लिंक्ड नहीं है, तो दैट इज योर ओपन चेन, ठीक है, एसाइक्लिक जिसको बोलते हैं। साइक्लिक या फिर हम क्या लिखते हैं, क्लोज्ड चेन। साइक्लिक और क्लोज चेन मतलब कि जो आपका फर्स्ट कार्बन है और जो लास्ट कार्बन है वो आपस में क्या है, लिंक्ड है, तो एक रिंग बन गया ना, क्लोज चेन बन गई हमारे पास, ठीक है। देन वी हैव इज योर टू टाइप ऑफ क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होते हैं बेटा होमोसाइक्लिक और दूसरे होते हैं हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक। अब देखो होमो मतलब सेम, तो जिसके अंदर सेम एटम्स प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे साइकिल के अंदर सेम एटम है हमारे पास, तो उसे हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। और अगर हमारे पास जो एटम्स है दे आर नॉट सेम, देन उसे हम क्या बोलेंगे, दोज आर योर हेट्रोसाइक्लिक, मतलब डिफरेंट एटम्स। हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम्स, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक जो है वो भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। अब अच्छा इसका एग्जांपल देख लो, होमोसाइक्लिक का एग्जांपल, जैसे कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन ही है, तो सेम तरह की तो एटम है, तो ये क्या हुआ, होमोसाइक्लिक। अब अगर डिफरेंट तरह के एटम्स होंगे हमारे पास, जैसे कि सी वी हैव दिस, नाउ सी यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो सारे एटम जो है हमारे पास दोज आर नॉट सेम, और अगर वो सेम नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, द कंपाउंड इज योर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास होते हैं, वन इज योर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे हमारे पास आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड मतलब कि जिसमें हमारे पास बस एक साइक्लिक रिंग बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक मतलब अभी के लिए आप इतना समझो कि जिसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। ऑल्दो हम आगे इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड व्हाट आर नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, वो हमने लेक्चर ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ तक वी हैव डिस्कस्ड एक बेसिक सा पूरा ओवरव्यू ले लिया है हमने चैप्टर का कि किस किस तरह से क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। ओके ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।